स्वागत है बच्चों आपका मेरे YouTube चैनल माई स्टडी हब में। अगर बच्चों आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देवें। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7th का संस्कृत का पेपर। कौन सा पेपर? संस्कृत का पेपर, जो कि कब होने वाला है बताइए। ये होने वाला है 2/3/2024 को। कब होने वाला है? 2 मार्च 2024 को। तो चलिए तैयार हो जाइए पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये है आपका पेपर संस्कृत का। क्या का पेपर है? संस्कृत का। चलिए पहले है ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, परीक्षा 2.5 घंटे की है। उचित विकल्प चित्वा लिखत। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला है मानम इच्छन्ति। मानम इच्छन्ति तो अधमा, उत्तमा, अन्या, मध्यमा क्या आएगा बताइए। मानम इच्छन्ति में इसका उत्तर है उत्तमा। क्या उत्तर है? उत्तमा। मध्यमा नहीं आएगा, अन्या नहीं आएगा, अधमा नहीं आएगा। क्या आएगा? उत्तमा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झिरी ग्रामस्य जनाः वदन्ति। क्या प्रश्न है? झिरी ग्रामस्य जनाः वदन्ति। झिरी ग्राम के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? कौन सी भाषा जानते हैं वो लोग बताइए। झिरी ग्रामस्य आंग्ल भाषा नहीं जानते हैं, मालवी भाषा नहीं जानते हैं, बुंदेली भाषा नहीं जानते हैं। तो कौन सी भाषा जानते हैं वो लोग? संस्कृत भाषा जानते हैं बच्चों। सी वाला आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट है त्रय मुनिषु प्रमुखः अस्ति। त्रय जो 3 मुनि हैं वो प्रमुख हैं। कहाँ के 3 मुनि प्रमुख है बताइए। नारद के नहीं हैं, सुश्रुत के नहीं हैं, चरक के भी नहीं है। तो किसके 3 मुखी प्रमुख हैं? पाणिनि के। पाणिनि के 3 मुनि क्या हैं? प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वीर नारायणस्य माता आसीत। वीर नारायण की माता कौन थी बताइए। कौन थी वीर नारायण की माता? रानी दुर्गावती थी, रानी अहिल्या थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, या फिर रानी कमलापति थी। कौन थी जल्दी से बताइए। तो वीर नारायण की माता कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इसका आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्व ईसः इति पदे संधि अस्ति। सर्वधन ईस में कौन सी संधि है बताइए। कौन सी संधि है? सर्वधन ईस में व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, या इति से कोई भी संधि नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें है स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। 5वें का आंसर है स्वर संधि। अगला चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खालिस्तान देख रहे हैं ना अभी। अगला है प्रश्न नंबर 6 सिंह खालिस्तान भवति। सिंह खालिस्तान भवति तो क्या आएगा? सिंह कैसा होता है? पराक्रमशील भवति आएगा। पराक्रम सिंह पराक्रमशीलः भवति। पराक्रमशीलः भवति यह आएगा इसका आंसर, पराक्रमशीलः भवति। अगला प्रश्न है व्याकरण नियमानाम रचयिता आसीत। व्याकरण नियमानाम रचित। व्याकरण की रचना किसने की है? तो व्याकरण की रचना किसने करी है? पाणिनि ने। किसने करी है? पाणिनि ने। अगला खालिस्तान है 8वां परोपकाराय खालिस्तान भवति। तो परोपकार से क्या होता है? पुण्य होता है। परोपकार करने से पुण्याय भवति। क्या आंसर आएगा इसका? पुण्याय भवति। अगला है प्रश्न नंबर 9 खालिस्तान रक्षति रक्षितः। तो इसका आंसर होगा धर्मो
रक्षितो, रक्षिति, रक्षितः। ये आंसर आएगा प्रश्न नंबर 9 का। अगला है नंबर 10। नंबर 10 का क्वेश्चन है दुर्लभ खालिस्तान इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? दु। तो आपको पता होना चाहिए जो उपसर्ग है वो शब्द के आगे लगते हैं, और इसमें शब्द के आगे, दुर्लभ के आगे क्या लगा हुआ है? दु। तो ये दु आएगा इसका आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न है बच्चों, पाणिनेय जन्म स्थानम किम। पाणिनि का जन्म स्थान क्या था? ये आपको बुक में ढूंढना होगा, पाणिनि का जन्म स्थान क्या था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। का भाषा देवभाषा इति कथ्यते। कौन सी भाषा है जिसको देवभाषा कही जाती है? तो जो प्रश्न नंबर 12 है उसका उत्तर है प्रश्न नंबर 12 का, संस्कृत भाषा को कौन सी भाषा कही जाती है? देवभाषा कही जाती है। संस्कृत भाषा के बाद लिखना है आपको देवभाषा कथ्यते। संस्कृत भाषा देवभाषा कथ्यते। अगला है प्रश्न नंबर 13। जगत गुरु कह आसीत। तो जगत गुरु किसको कहा जाता है? तो शंकराचार्य को क्या कहा जाता है? जगत गुरु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शंकराचार्य को जगत गुरु कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपठित बालः कुत्र न शोभते। जो बालक पढ़ा लिखा नहीं होता है वो कहाँ शोभा नहीं देता है? तो उसका आंसर आएगा अपठित बालकः सभा मध्य। आपको कुत्र की जगह क्या लिखना है? सभा मध्य लिखना है। अपठित बालकः सभा मध्य न शोभते। इस ये कुत्र न की जगह क्या लिखना है? कुत्र की जगह सभा मध्य लिखना है। अपठित बालकः सभा मध्य न शोभते। अगला है कह परमो धर्मः। परमो धर्म क्या है? तो आचार्य, या तो आचार्य परमो धर्म आएगा, आचार्य परमो धर्म, या तो एक फिर आ सकता है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा भी आ सकता है। आप देख लेना कि आपके बुक में क्या दिया है, आचार्य दिया है कि अहिंसा दिया है ना। अगला है प्रश्न नंबर 16। गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो गत्वा में प्रत्यय है कत्वा। आधा क आधा त और वा, कत्वा प्रत्यय है गत्वा में। ठीक है, ये आंसर लिखना है आपको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। का गोलाकार विद्यते। गोलाकार क्या दिखाई देता है? तो गोलाकार क्या दिखाई देता है? पृथ्वी। पृथ्वी गोलाकार विद्यते, पृथ्वी आएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है ग्रामस्य पश्च पशूनाम नामानि लिखत। गांव के 5 पशुओं के नाम आपको लिखने हैं, जो आप लिख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको गांव के 5 पशुओं के नाम लिखना है। ग्रामस्य पश्च पशूनाम नामानि लिखत। अगला है पुरा काले विश्वविख्यातम अद्य केंद्रम किम आसीत। तो प्रश्न नंबर 19 का आंसर आपको ढूंढना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 में आते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिख रहा है। प्रश्न नंबर 20 का पहला प्रश्न है वदामी इत्यस्मिन् पदे किम वचन। वदामी में कौन सा वचन है? तो वदामी में कौन सा वचन है? एक वचन है वदामी में। ठीक है, कौन सा वचन है? एक वचन। अगला प्रश्न है पठतु इते पदे कह लकार अस्ति। तो पठतु में कौन सा लकार है? लोट लकार है। पठतु में कौन सा लकार है? लोट लकार है। अगला है राम लक्ष्मणो इति पदे कह समास अस्ति। तो राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है राम लक्ष्मण में। चलिए इस प्रकार से आपके ये प्रश्न नंबर 20 के तीनों उत्तर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। अब आपको कुछ शब्दों को संस्कृत में लिखना है, 11, 15 और 19 को। कुछ शब्दों को अंकों में लिखना है, जैसे 11, 15 और 19 को लिखना है आपको। अब ये जो 11 है, 11 को क्या लिखेंगे आप बताइए?
11 को लिखेंगे एकादश, एकादश। 15 को क्या लिखेंगे बताइए? 15 को क्या लिखेंगे आप? 15 को लिखेंगे पंचदश, पंचदश। और 19 को क्या लिखेंगे आप बताइए? 19 को आप लिखेंगे, ऊपर लिख देता हूँ इधर, ए को न विंशति, एकोन विंशति। ये 19 हो गया, ये 11 हो गया, ये 15 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर का श्लोक लिखना है आपको। क्या लिखना है? स्वपाठकस्थ एक श्लोकम लिखत, जो आप इस प्रश्न पत्र में ना आया वो लिख लेंगे आप 22वां प्रश्न। अब आगे आते हैं 23 नंबर प्रश्न में, जो कि बहुत सरल प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 23 है कोष्ठकात उचित शब्दम चित्त पत्र पूर्ति कुरुतम। उचित शब्द से पत्र की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है प्रधानाचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर आएगा सुवासरा नगरम। यहाँ पर क्या आएगा? सुवासरा, ये वाला आएगा, सुवासरा नगरम। उसके बाद फिर है मान्य सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम। फिर यहाँ पर आएगा ज्येष्ठ भ्रातु। यहाँ पर क्या आएगा? ज्येष्ठ भ्रातु आएगा। विवाह अस्या मय 10वीं तिथौ अस्ति वर यात्रा रतलाम नगरम गमिष्यति। जो बारात जो है वो रतलाम नगर जा रही है। वर यात्रायाम ममापि गमनम, यहाँ पर आएगा, ये जो गमनम है ये यहाँ आएगा गमनम। और उसके बाद अनिवार्य अतः हम त्रयः दिवसानाम यहाँ आएगा, मतलब मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। और रमेशः कहाँ आएगा? ये रमेशः यहाँ आएगा, आज्ञाकारी रमेशः। इस प्रकार से आपका पत्र पूरा होगा। उसके बाद अधोलिखित एकस्मिन् विषये 5 वाक्यानि संस्कृत में लिखना है आपको। 5 वाक्य मम विद्यालय के बारे में, पुस्तकम के बारे में, या फिर उद्यानम के बारे में। उसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत में लिखना है आपको। ठीक है। पहला प्रश्न है कति पुराणानि सन्ति। तो कति पुराणानि के सन्ति का उत्तर क्या है? अष्टादश पुराणेषु। क्या आएगा? ये वाला शब्द आएगा पहले का उत्तर, अष्टादश, अष्टादश पुराणेषु सन्ति, है ना। अगला है परपीडनम कस्माय भवति। तो परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम भवति। ये दूसरी लाइन आपको लिखना है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम भवति। अगला है पुण्याय कः भवति। तो परोपकार, इसमें पुण्याय कः भवति में क्या आएगा? परोपकारः पुण्याय भवति। परोपकार किससे होता है? परोपकार से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। तो परोपकाराय पुण्याय भवति। और ये परपीडनम वाले में आपको क्या लिखना है? पापाय परपीडनम भवति। इसमें लिखना है पापाय और इसमें लिखना है परोपकाराय। अगला है वचनद्वयम कस्य अस्ति। वचनद्वयम कस्य अस्ति। तो व्यासस्य, ये वाला शब्द लिखना है आपको, व्यासस्य वचनद्वयम अस्ति। अगला शब्द है पुण्याय विलोम शब्द से, पुण्याय का विलोम शब्द लिखना है आपको। तो पुण्याय का विलोम शब्द क्या होगा? पुण्याय का विलोम शब्द होगा पापाय। क्या होगा? पापाय, पाप करना। अगला है पैसेज दिया हुआ है एक आपके लिए, गद्यांश दिया हुआ है, जिसमें पहला प्रश्न दिया है तिलकः कस्य प्रकांड पंडित अस्ति। तिलकः गणित संस्कृत विधिशास्त्र च प्रकांड पंडित अस्ति। ये पहले का उत्तर आ जाएगा इतना। तिलक जो है वो गणित के, संस्कृत के, विधिशास्त्र के प्रकांड पंडित थे। अगला प्रश्न है तिलकः छात्र जीवने किम निश्चयम करोत। दूसरे का आंसर देखते हैं। तिलकः छात्र जीवने किम निश्चयम करोत, ये यहाँ से आएगा। तिलकः ये यहाँ से दूसरा उत्तर निश्चयम अकरोत अथम शासकीय सेवायाम न करिष्यामि, मैं कभी शासकीय सेवा नहीं करूँगा। ये दूसरे का उत्तर हो गया। कौन से का उत्तर हो गया? दूसरे का। अगला प्रश्न है तिलकः किमर्थ संघर्षम अकरोत। तो तिलक ने क्या संघर्ष किया था बताइए? ये है यहाँ से आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रताया कृते संघर्ष करिष्यामि च इति। उन्होंने आजीवन भारत माता की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। तो ये
तीसरे का उत्तर होगा ये वाला जो निशान लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जन जागरणाय तिलकः किम किम करोत्। जन जागरण के लिए तिलक ने क्या क्या किया। तो यहाँ से आएगा इसका अंतर जन जागरणस्य कृते स शिवराजोत्सव गणेशोत्सव च प्रारंभम अकरोत्। ये किया था उन्होंने। अगला प्रश्न है, ये चौथे का आंसर है। अगला प्रश्न है भारतस्य शब्दे का विभक्ति। तो भारत शब्द में क्या कौन सी विभक्ति है। तो भारत शब्द में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। ये कौन से का उत्तर है, लास्ट वाले का उत्तर है षष्ठी विभक्ति। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट पेपर के लिए मेरे अगले वीडियो का वेट करें। धन्यवाद।